लॉन्ग पोजीशन से निकल जाएं। तो रणनीति आपको इंडेक्स को लेकर मानस ने बताई, किस तरह से आप इंडेक्स को फिलहाल ट्रेड कर सकते हैं। कोई रणनीति ना बनाएं, वो ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं यूपी के निवेश मेले की। यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की मौजूदगी में समिट का शुभारंभ किया है। इस बार इन्वेस्टर समिट में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट शामिल हुए हैं। इस निवेश कुंभ में अब तक 18,643 एमओयू साइन हुए हैं। इसमें करीब 33,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिनके जरिए 92,50,000 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने इंडस्ट्री को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार की वजह से मौकों की भरमार है। देश के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी यूपी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में 100 इंक्यूबेटर्स और 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स को स्थापित करने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। यानी यहां आने वाले इन्वेस्टर्स को टैलेंटेड और स्किल युवाओं का एक बहुत बड़ा पूल भी मिलने जा रहा है। साथियों, एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये जो समय है, इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि निहित है। इस वर्ष के बजट में 35,000 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। इस बजट में इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नई सप्लाई और वैल्यू चेन हम विकसित कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। और साथ ही सीएम योगी ने बताया कि निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई काम किए हैं। उसका ये नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में जमकर निवेशक निवेश की तैयारी कर रहे हैं। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टरवार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है।
लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जारी है और निवेश के इस मेले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास के लिए रिलायंस परिवार काम करता रहेगा और इसी कड़ी में अगले 4 साल में यूपी में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। Reliance will continue to work for UP जी जान से, and we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that day till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. Our businesses have not only been growth multipliers as they enable several sectors of the economy to grow, but also employment multipliers. Our investments have generated over 80,000 direct and indirect jobs in the state. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश दिस समिट एंड द स्टेट ऑल द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यूपी समिट के बाद कुछ और अहम खबर